हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 एम करीम फिज़िक्स का क्लास 11 से स्पीड एंड वेलोसिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और इसमें इस चैप्टर में कुल जो है सवाल जो हैं आपके करीब 25 क्वेश्चंस हैं। तो कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में इसका वीडियो आपको अवेलेबल हो जाए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो पढ़ना है, लंबा और छोटा से क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक करके सभी सवालों को हम लोग बनाएंगे। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, पूरा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है यहाँ पे, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड, है ना। रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पूछ रहा हमसे कि वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो क्या होता है। ठीक है भाई, वेलोसिटी अपॉन स्पीड का रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ टाइम से टाइम कट सकता है, तो ये क्या आ जाएगा एक्चुअली में, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। अब इसका रेशियो क्या बताता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना होगा होता क्या है। मान लीजिए 2 बिंदु है A और B, तो आप A से B तक जाना है, तो आप कैसे भी जा सकते हो। आप यूं जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, आप इधर से घूम के जा सकते हो, आप सीधा भी जा सकते हो। तो आप किसी भी रास्ते से जाओगे, मतलब जैसे इस रास्ते से जाए, अनंत 2 बिंदु के बीच में अनंत रास्ते हो सकते हैं, अनंत दूरियां हो सकती है। तो दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है कि जो रास्ता आपने तय किया है उस रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे इस रास्ते से गए हैं तो ये आपकी दूरी होगी, इस रास्ते की लंबाई। इस रास्ते से गए हैं तो ये आपकी दूरी होगी, सीधे रास्ते से गए हैं तो ये आपकी दूरी होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ए और बी के बीच में सीधा रेखा। अब हम जानते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है ना। आप चाहे किसी भी रास्ते से गए हों, चाहे इससे गए, चाहे इससे गए, चाहे इससे गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट होता है बस सीधा रेखा, 2 बिंदु के बीच में सीधा रेखा। अब हम जानते हैं कि सबसे छोटा रेखा 2 बिंदु के बीच का सीधा रेखा होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप सीधे गए हैं तो आपका डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है ना। लेकिन अन्य किसी रास्ते से आप जाएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा। तो हमेशा याद रखिए कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक, इस हिसाब से अगर देखिए डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। इस रेशियो में देखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, यानी ये वैल्यू आपका 1 आ सकता है। अगर दोनों बराबर हो गया तो कट जाएगा 1। या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा, डिस्टेंस बड़ा होता है तो नीचे वाला अगर बड़ा हो जाएगा तो ये पूरा जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो हमेशा या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। 1 होगा या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो उसीलिए कहाँ से निकाले थे, वेलोसिटी और स्पीड से। तो वही बात है यहाँ कि वेलोसिटी और स्पीड का जो रेशियो होगा वो या तो आपका 1 होगा या 1 से क्या होगा, छोटा, है ना, 1 और लेस देन 1। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, नेवर ग्रेटर देन 1। नेवर ग्रेटर देन 1 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये इस सवाल का जवाब हो गया। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एट डिस्प्लेसमेंट। देखिए इतना डिटेल में आपको इसलिए समझाए थे क्योंकि यहाँ भी आपका डायरेक्ट बन जाएगा। आप इस सवाल में कहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है किस केस में, जब ऑब्जेक्ट सीधा चला हो। तो सीधा चला हो तो दूरी भी यही और विस्थापन भी यही, डिस्टेंस भी यही और डिस्प्लेसमेंट भी यही। और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो दोनों कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में कट जाएगा। या फिर अगर किसी भी अन्य रास्ते से चलेगा तो डिस्टेंस आपका बड़ा हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। तो डिस्टेंस आपका बड़ा हो सकता है, तो ऊपर वाला अगर बड़ा हो जाएगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो रेशियो होगा वो या तो 1 होगा, दोनों कटेगा बराबर होगा तो, या फिर ऊपर वाला बड़ा होगा तो 1 से क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1 और मोर देन 1, है ना, मोर देन 1। इसको ये भी कह सकते हैं नेवर लेस देन 1, नेवर लेस देन 1। एक से कभी छोटा हो नहीं सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये नीचे वाला कहीं बड़ा हो ही नहीं सकता। नीचे वाला बड़ा हो जाता डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाता तब ना ये रेशियो 1 से छोटा आता। कभी भी आप भाग करते हैं जैसे 1/2 होगा तब ना ये 0.5 होगा, 1 से छोटा आएगा, तो नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन ट्रेवल्स हाफ लेंथ ऑफ द स्ट्रेट रोड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रेवल्स द सेकेंड हाफ ऑफ द रोड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कह रहा है निकालने के लिए। एक आदमी जो है वो आधा रास्ता तय करता है 20 मीटर प्रति सेकेंड से, कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और आधा रास्ता तय करता है 60 मीटर पर सेकेंड से। तो आधा आधा बोल रहा है, यानी दोनों रास्ता की लंबाई क्या है, बराबर। मान लेते हैं x है दोनों का लंबाई, ठीक है। हमसे पूछ रहा है बच्चा कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है भी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ये भी x चला, ये भी x चला, तो x प्लस x। और टोटल टाइम, टाइम दिया हुआ है क्या, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे t1 प्लस t2 लिख देते हैं। इसमें जो चला होगा समय लगा होगा t1 और इसमें जो चला होगा समय लगा होगा t2, इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अब टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो जैसे हमको t1 चाहिए तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है देखिए x और स्पीड कितना है 20। t2 देखिए, टाइम t2 क्या हो जाएगा आपका, तो डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितना है 60, तो x बटा 20 और x बटा कितना हो रहा है 60 हो रहा है। इन वैल्यूज़ को हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा जो एवरेज स्पीड था, एवरेज स्पीड था भी एवरेज जो था टोटल डिस्टेंस, यानी x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और टोटल टाइम t1 था x बट्टा 20 और t2 था x बट्टा 60। एलसीएम ले लेते हैं इनका 2x, यहाँ पे 20 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा x, और 60 को कहाँ भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन 3 और ये हो गया 5x और ये 60 चला गया ऊपर, x ख़त्म हो गया, ये 12 से कट जाएगा, 5 से 12 करेंगे, 12 पंचे 60 होता है, और 12 दूनी कितना हो जाएगा ये 24। तो 24 जो आपको दिया ये 24 कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, 1 मिनट, ओह यहाँ सॉरी यहाँ गलती हो गया था, 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, सॉरी 4x हो जाएगा ये, हाँ। तो 4 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, है ना। तो 15 और यहाँ बचा 2, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30। और जो यूनिट दिया हुआ था हमारा क्या, मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका एवरेज स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सवाल का। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल देखते हैं क्या कहता है।
ए मैन ट्रेवल्स 1/3 लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रोड विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। देखिए, एक रास्ते का 3 टुकड़ा कीजिए, 1 2 3 टुकड़ा। अब इस 3 टुकड़ा का कहता है 1/3 हिस्सा चलता है वो 40 से, 1/3 हिस्सा। तो मान लेते हैं ना ये x है, ये x है और ये कितना x है, क्योंकि 3 टुकड़ा करना है बराबर बराबर। तो इसमें वो चलता है कितना से 40 मीटर पर सेकेंड से, किसमें 1/3 रास्ते में, मतलब 3 हिस्से का 1 हिस्सा। और बचा हुआ जो पोर्शन है वो चलता है 60 से, मतलब ये पूरा चलता है कितना से 60 मीटर पर सेकेंड से, ये पूरा चलता है। तो ये पूरा कितना है बच्चों, दोनों मिला के पूरा लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x + x 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताएं। अगेन हम क्या करते हैं, हम टाइम यहीं पे निकाल लेते हैं, टाइम नहीं दिया है, टाइम निकाल लेते हैं यहीं पे। इसमें जो समय लगा, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, तो x बटा क्या हो जाएगा 40। इसमें जो समय लगा t2, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, तो डिस्टेंस 2x और स्पीड कितना है 60। तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे तो x बाई कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। t1 t2 निकाल लिए। अब हम फार्मूला लगाते हैं v एवरेज का। एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो इधर कितना चला था x, इधर कितना चला था 2x, तो x + 2x। और टोटल टाइम t1 + t2, तो t1 कितना आया है आपका x/40 प्लस t2 कितना आया x/30। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ये x + 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 ले लें, हाँ 120 ले लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 12 3x और 3 से करेंगे इसको तो 3 चौका 12, ये आपको 4 तिहाई 12 था, ये 4 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 4x। 120 को कहाँ भेज देते हैं ऊपर में, यहीं कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका v एवरेज बराबर 3x बट्टा ये कितना हो गया आपका 4 और 3 7x गुने ये चला गया 120, और यहाँ हो जाएगा x ख़त्म हो गया। 120 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा 360 बट्टा 7, काटिए 7 पंचे 35, कितना बचा इसमें 1 10 7 इकाई 7 दशमलव, कितना बचा फिर उसमें 3 बचा, 7 चौका 28, तो 51.4 यहाँ तक छोड़ दीजिए लाके मीटर पर सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या एवरेज स्पीड इस सवाल का। ठीक है, फार्मूला बेसिक सा है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, वही फार्मूला आपको यूज़ करना है। बढ़ते हैं हम अगली सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है हमारा 5वां सवाल। 5वां सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए कार मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड द नेक्स्ट हाफ टाइम विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। इस बार क्या है दूरी बराबर नहीं, इस बार समय बराबर, मतलब आधे समय के लिए वो 20 से और आधे समय के लिए वो 60 से। तो जब 60 से चलेगा तो ज़्यादा दूरी तय तो करेगा, इसलिए बड़ा लाइन बनाया। आधा समय अगर मान लेते इसमें टाइम t लगा तो इसमें भी टाइम कितना लगा t लगा। ठीक है, और इसमें चला है वो कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से, इसमें चला है वो 60 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि निकालना है एवरेज स्पीड। इस सवाल में भी कह रहा है एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब यहाँ पे वो कितना चला डिस्टेंस तो पता नहीं, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, कई बार लिख दिए यहाँ देखिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ये फार्मूला आपको बहुत काम देगा, है ना। जब कोई कांस्टेंट स्पीड से चलता है कोई वस्तु तो ये फार्मूला बहुत काम देगा आपको। अब यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना है क्योंकि डिस्टेंस दिया नहीं है, और फार्मूला हमारा क्या है एवरेज स्पीड क्या है हमारा ये ना टोटल डिस्टेंस। मान लीजिए इधर चला कितना, इसमें जो चला वो x1 मान लेते हैं, इसमें चला वो x2 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक कितना चला x1 चला है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1 + x2, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 + t2। अब टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं है, टाइम तो पता है, डिस्टेंस नहीं दिया, तो डिस्टेंस बराबर यहाँ से टाइम को इधर लाइएगा तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल जाता है वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम।
ठीक है। तो यहाँ पे वही काम करते हैं, हम निकाल देते हैं दोनों का। x1 कितना हो जाएगा, तो x1 बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 20 और टाइम कितना लगा t। x2 उसी तरीके से, x2 बराबर स्पीड कितना है 60 और टाइम कितना लगा t। तो यहाँ से अब फॉर्मूला में हम मान को पुट करते हैं। x1 कितना है 20t प्लस x2 कितना है 60t बट्टा t1 कितना है t और t2 भी कितना है t। तो 60-20 क्या हो जाएगा 80t और ये हो जाएगा 2t, t से t ख़त्म, ये हो जाएगा 40 मीटर। सॉरी, ओह देखिए यहाँ फिर से देखिए कट गया था। 20t प्लस 60t मान रख दिया x1 x2 का और t प्लस t, तो यहाँ हो जाएगा आपका 60 20 80t हो गया और t कितना हो गया 2t हो गया। अब t से t कैंसिल हो गया और 2 से 40 बार में कट जाता है, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इस सवाल का आंसर कि एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी छठा सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए ए स्कूटर मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड। तो एक स्कूटर 4 सेकेंड से जो है ना 4 सेकेंड तक चलता है। कितना सेकेंड तक, 4 सेकेंड तक। 4 सेकेंड तक कितने स्पीड से, तो V1 मान लेते हैं 90 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। तो पहले चलता है 90 के स्पीड से 4 सेकेंड तक और फिर वो चलता है 60 के स्पीड से 2 सेकेंड तक। तो थोड़ा कम चलेगा क्योंकि टाइम भी कम लिया है और कम स्पीड से 2 सेकेंड तक चलता है। कितना के स्पीड से, 60 के स्पीड से। तो हमसे क्या कह रहा है निकालने के लिए, एवरेज स्पीड कह रहा है। तो फटाफट हम लोग क्यों ना डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसमें कितना चला है, तो x1 क्या हो जाएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। स्पीड कितना है 90, टाइम कितना लिया 4, 9 चौका 36, कितना दूरी चल रहा 360 मीटर। यहाँ निकाल लेते हैं x2 की, इसमें कितना दूरी तय किया। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुने टाइम। स्पीड कितना है बच्चा 60 मीटर पर सेकेंड, ये आपका V2 मान लो है ना, 60 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम है 2 है ना, वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूला लगा सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो इधर चला 360, इधर चला 120 और टोटल टाइम कितना है, तो 4 सेकेंड इधर और 2 सेकेंड इधर। तो यहाँ हो जाएगा ये 301 400 480 480 और 4 2 कितना 6 6 8 48, 8 बार में कट जाएगा, 80 बार में एक्चुअली कटेगा, जीरो भी तो इसमें। तो ये 80 बार में कट जाएगा। तो एवरेज जो स्पीड आपका आ रहा है कितना आ रहा है 80 मीटर पर सेकेंड। यही इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 80 मीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हमने अभी देखा था कौन सा, छठा। 7वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए ए ट्रेन मूव्स एट ए डिस्टेंस 10 मीटर विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर तक चलता है कितना से, 40 के स्पीड से। एंड मूव नेक्स्ट 5 मीटर विथ कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एक ट्रेन है जो 10 मीटर चलता है बच्चों, कितना है 10 मीटर। तो कह लो कि आपको x1 दिया हुआ है कि इधर का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, 10 मीटर चलता है और कितने स्पीड से चल रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 40 के स्पीड से। कि V1 जो हो गया वो कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। और फिर वो 5 मीटर चलता है, मतलब x2 जो दूरी हो गया वो कितना हो गया 5 मीटर हो गया। और ये चलता है कितना के स्पीड से, तो ये चलता है आपको 30 के स्पीड से। तो V2 हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड। हमसे करा है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। एवरेज स्पीड में फार्मूला याद रखिए कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ, इस पर टाइम नहीं दिया हुआ। फिर से वो फार्मूला देखिए जरा, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, तो इस पर आपको टाइम निकालना है क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ था। टाइम इधर ले आइए। टाइम बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड है ना। तो टाइम निकाल लेते, चलिए इसका टाइम निकालते हैं। T1 बोल देते हैं। T1 डिस्टेंस कितना है इसका x1, वेलोसिटी स्पीड कितना है v1। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना चला था 10 और कितने स्पीड से 40। तो ये कट जाएगा 0 से 0। तो T1 आपका कितना आ रहा है, T1 आपका आ रहा है 1/4 सेकेंड में। उसी प्रकार से हम इधर निकालते हैं, आपको T2 निकालते हैं। फिर से डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस इसमें कितना चला था 5 मीटर, कितने स्पीड से 30 के स्पीड से।
तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 5 और स्पीड कितना 30, 5 छक 30 कट जाएगा 6 बार में। तो T2 कितना आ गया बच्चा 1/6 सेकेंड। अब आपके पास टाइम मिल गया है ना, और आपको डिस्टेंस मालूम था। आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए। भी एवरेज बराबर होता है बच्चा टोटल डिस्टेंस x1 + x2 बटा टोटल टाइम t1 + t2। अब आपका x1 दिया हुआ था, कितना दिया था, तो x1 दिया हुआ है आपका 10 और x2 कितना दिया हुआ है 5 बट्टा t1 कितना आया है आपका 1/4 और t2 कितना है 1/6 आया है ना। 10 5 हो जाएगा 15, इन दोनों का LCM ले लीजिए। 6 4 का कितना हो जाएगा भाई 12 ले लेते हैं LCM। तो 4 तिहाई 12 तो 3 और 6 दूनी 12 तो 2, ये हो गया। आगे यहाँ पे 15 और 3 और 2 कितना हो गया 5 और 12 कहाँ चला जाएगा गुना में चला जाएगा। तो 5 तिहाई 15 और 12 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चा 36 मीटर पर सेकेंड। ये इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये था आपका 7वां सवाल। 8वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। 8वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है ए मैन मूव्स फ्रॉम ए प्लेस P टू अनदर प्लेस Q विथ ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक आदमी जो है वो P से जाता है कहाँ पे Q पे, ठीक है। वो एक आदमी P से जाता है कहाँ पे Q पे जाता है, कितने स्पीड से जाता है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, ठीक है। तो जाने का स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे कहता है कि एंड देन ही रिटर्न्स बैक टू P, वापस आता है P पर अगेन विद द सेम कांस्टेंट स्पीड अलॉन्ग द सेम रूट, मतलब उसी रास्ते से वापस आता है कितने स्पीड से बच्चा 10 मीटर पर सेकंड से। मतलब 10 मीटर पर सेकंड से आता है, 10 मीटर पर सेकंड से वापस वहीं आता है, उसी पॉइंट पर उसी रास्ते से आता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कर रहा है एवरेज स्पीड। अब देखिए 10 के कांस्टेंट से गया, 10 के कांस्टेंट से आया, मतलब हर जगह कांस्टेंट है, तो वही कांस्टेंट जो वेलोसिटी हो गया वही आपका एवरेज हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं निकालना, तो चलिए हम मान लेते हैं ये दूरी कितनी हो गई x, दूरी कितनी हो गई आपकी x हो गई। चलिए जाने में कितना टाइम लगेगा, तो जो जाने में लगा होगा वही आने में लगा होगा। टाइम बराबर क्या होता है बच्चा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितना है 10, ठीक है ना, x/10। यही आपका t1 हो जाएगा, यह आपका t2 हो जाएगा, क्योंकि सेम स्पीड से सेम दूरी तय किया। आप निकालना चाहते हो एवरेज स्पीड, इसका आंसर तो 10 ही आएगा, लेकिन चलो निकाल के दिखाते कैसे आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना, तो x गया और उसी रास्ते आया तो x आया। टाइम कितना, तो भैया x/10 और यहाँ पर भी x/10, जितना समय जाने में उतना ही समय आने में। तो x कितना हो गया 2x, और यहाँ 10 का LCM 10, और यहाँ भी x क्या हो जाएगा 2x, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2x/x 2x और गुने ऊपर में चला गया 10, ये कट गया, कितना आ जाएगा एवरेज आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। यही आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं 9वां सवाल कहता है बच्चों ए मैन मूव्स फ्रॉम P टू Q विथ ए कांस्टेंट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एंड देन ही रिटर्न्स बैक टू P अलॉन्ग द सेम रूट विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब सेम सवाल है, उसी तरह का सवाल है। P से एक आदमी जाता है Q पे, जाने का स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, और गया तो थक गया थोड़ा सा, तो आने का स्पीड जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी भी दूरी क्या होगा बच्चों बराबर, वही सेम दूरी, जितना दूरी गया उतना ही दूरी क्या हो गया आया। हाँ, इस बार टाइम क्या होगा अलग अलग निकलेगा। जाने का टाइम जैसे ऊपर में ले लेते हैं जाने का टाइम, है ना, तो t1 बराबर डिस्टेंस बट्टा स्पीड, तो डिस्टेंस तो x है, लेकिन कितने से गया था 40 से गया था। अब आने का ले लेते हैं टाइम, आने में कितना समय लगा उसको, तो डिस्टेंस कितना चला x, लेकिन कितने से आया स्पीड से 20 से आया, तो x बटा क्या हो जाएगा 20, तो ये टाइम निकल गया। अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं कैसे, एवरेज स्पीड बराबर होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस x1 + x2 और टोटल टाइम t1 + t2, ठीक है। तो बराबर टोटल डिस्टेंस, तो जाने में कितना x, आने का कितना x, और टोटल टाइम, तो एक निकाला हमने x/40 और एक निकाला x/20। अब ऐसा करते हैं कि x कितना हो जाएगा 2x, दोनों का LCM लेते हैं यहाँ पे, 40 20 का 40 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और 20 दूनी 40 तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से एवरेज स्पीड देखें, तो x कितना था 2x,
और 2x और यहाँ पर 1x कितना हो जाएगा 3x, और ये 40 को गुना में ले जाते हैं बगल में उठा के वहाँ ऊपर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x से तो x कट जाएगा, 40 दूनी क्या हो जाएगा 80/3, 80/3, और 80/3 को काटते रहिए आप। 27 दिया क्या होता है 81, तो 26 कुछ इसका आंसर आ जाएगा आपको कितना 26.6 आ जाएगा, 26.6 मीटर पर सेकेंड। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये था 9वां सवाल। 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्या कहता है 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए कि इन द अबव क्वेश्चन, यानी अभी जो सवाल बनाया उसी में, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन। मतलब आदमी क्या हुआ था, P से गया था कहाँ Q पे, और Q से वापस आया था, गया था और वापस आया था। ऊपर वाला सवाल जो था पिछला सवाल उसी में से ऐसा ही सवाल है ये भी, लेकिन इस बार आपसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछ रहा बच्चा, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग पूछ रहा है आपसे, औसत वेग पूछ रहा है आपसे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, सिंबल वही होगा, भी एवरेज ही लिखाता है दोनों का, स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लगता है फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आप समझते हैं कि इनिशियल से फाइनल, मतलब वस्तु जहाँ से चला और जहाँ पहुँचा उन दोनों के बीच का दूरी होता है। अब वस्तु देखो गया और आके वापस वहीं आ गया, तो वहीं से वहीं का दूरी क्या होगा, ज़ीरो ही होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, ज़ीरो हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या होना है, वेलोसिटी तो ज़ीरो होना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम से कम हम लोग इसमें 12 सवाल बनाएंगे, 2 सवाल और बनाते हैं। ठीक है, 12 सवाल क्योंकि टोटल 25 है ना, तो देख लेंगे। 11 नंबर, सॉरी 12 बोला तो 12 लिख दिया, 11 नंबर। ए मैन ट्रेवल्स 100 मीटर ड्यू टू ईस्ट विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ही स्टॉप्स देयर फॉर 5 सेकेंड एंड देन रिटर्न्स बैक अलॉन्ग द सेम विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति, अब समझिए पहले, कभी भी डायरेक्शन की बात हो तो हमेशा याद रख लिए एक चीज़ कि जो डायरेक्शन होता है दुनिया में किसी भी मैप में, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन ट्रेवल्स 100 मीटर ड्यू टू ईस्ट। आप ईस्ट देख रहे हैं किधर है, तो ये 100 मीटर चलता है। एक आदमी कितना चलता है बच्चा, 100 मीटर चलता है किधर, ईस्ट की तरफ। ये ईस्ट है पूरब। कितना स्पीड से जाता है वो, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो जाने का जो स्पीड है उसका, जाने का जो स्पीड है बच्चों वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा गया, जाने के बाद वो क्या हुआ, वहाँ पर रुका, थका है ना, गया तो थक गया। जाने के बाद वो वहाँ पर 5 सेकेंड तक रुका, 5 सेकेंड तक आराम किया। क्या किया वहाँ पे, रेस्ट किया, आराम, 5 सेकेंड तक आराम किया। तो ये भी टाइम है ना, 5 सेकेंड रुका तो वो भी तो टाइम जुड़ाएगा। अच्छा, और फिर वो वापस आया, वापस कितने से आया था, थका हारा था, तो वापस आया है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब हमसे कह रहा है कि इसका एवरेज स्पीड निकालिए और एवरेज वेलोसिटी निकालिए। पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। हाँ चलिए, एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, भी एवरेज टोटल डिस्टेंस। ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, निकालने का अलग से जरूरत नहीं है। गया कितना 100, आया कितना 100, तो 100 जाना है और 100 आना, टोटल डिस्टेंस हो गया। अच्छा, और टोटल विस्थापन, टोटल टाइम, सॉरी, तो टाइम, जाने में कितना टाइम लगा। तो टाइम बराबर आपको फॉर्मूला सिखाएं, टाइम क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100 और स्पीड कितना है 20। ये तो जाने का है, हाँ जाने का है। तो डिस्टेंस 100 और स्पीड कितना है बच्चा 20। स्पीड कितना है आपका 20 दिया हुआ। टाइम निकल गया T1। उसी प्रकार से T1 आप चाहें तो अलग भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतने पीछे सवाल बनाए हैं आप में, सब में निकाले, इसलिए अभी मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप उसको निकाल के बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बराबर क्या होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डिस्टेंस बट्टा स्पीड।
डिस्टेंस बट्टा स्पीड, इसका यूज़ करके आप अलग अलग टाइम निकाल लीजिए दोनों का, जाने का और आने का, कोई दिक्कत नहीं है। अब आने का देखिए, आया उतना ही दूरी, डिस्टेंस तो वही है 100, लेकिन इस बार स्पीड क्या है बच्चा आपका 10, आने का 10 ही स्पीड है। अब हो गया ये 100 ऊपर में हो गया 200, नीचे में अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20 यहाँ पर 100 हो गया, और प्लस यहाँ पे करेंगे तो 10 से 2 बार कट रहा है तो ये 200 हो गया, है ना। कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये 200 बट्टा 200 और 100 कितना हो गया 300, और गुने ये 20 के ऊपर में गुना कर देते हैं ले आके, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट रहा है ना, कट रहा है। तो 20 को करेंगे 40, 20 दूनी 40 बट्टा कितना आ रहा है 3। अब इसको काटते हैं, लगभग ये कितना आ जाएगा 3 करेंगे, 3 इकाई 3 बच गया 1, 3 तिहाई 9 13, और फिर 3 तिहाई 9 3 3 3 3 करके आएगा, तो मीटर पर सेकेंड 13.33 मीटर पर सेकेंड, 13.33 मीटर पर सेकेंड इसका एक। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या आंसर में, ज़रा चेक कर लो एक बार फटाफट। हाँ, गड़बड़, क्या कहाँ गड़बड़ हो गया, देखिए हमको टोटल टाइम लेना है बच्चा, तो जाने का टाइम लिया, आने का टाइम लिया, लेकिन 5 सेकंड आराम भी तो किया था, तो वो 5 भी तो लेना होगा, है ना। और यहाँ हम लोग गड़बड़ कर दिए, ठीक है। तो गड़बड़ क्या कर दिए, तो चलिए यहाँ पर ये भी तो जुड़ेगा आपका 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब 1 से कितना बार में कटेगा बच्चा, देखो 1 से कितना बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 और जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 200 और 100 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 300 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा 400, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 20 दूनी कितना हो गया 40, ध्यान दीजिए बच्चा, 20 दूनी कितना हो गया 40, ये तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 20 दूनी 40, और 40 बटा कितना हो जाएगा 4, 40 बटा 4, और ये कट जाएगा, इसको हटा दीजिए, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड, क्या हुआ ये एवरेज स्पीड हुआ, ठीक है। ऊपर में इसीलिए लिख दिए थे स्पीड। अब इसी सवाल में यहीं पे बना देते हैं, आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमसे कह रहा है एवरेज वेलोसिटी बताइए। अब ध्यान दो बच्चों, बंदा क्या हुआ P से गया Q, वहाँ आराम किया और वापस क्या आ गया Q से कहाँ आ गया P पे आ गया, तो जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया S क्या हो गया 0। और जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, होता है ना V एवरेज, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम नीचे में कुछ भी रहे, टाइम कुछ भी रहा, अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो क्या हो जाएगा 0। तो याद रखें अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। अब हम बढ़ते हैं 12 तरफ, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, 12 नंबर सवाल क्या कहता है, एक कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। तो एक सर्कुलर पाथ है, रोड बनाए थे, को देखिए ये रोड बन गया, इसका रेडियस जो है वो 10 मीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ। एक कार इस पर चल रही है, हाँ इस पर एक कार क्या हो रही है चल रही है ऐसे करके, ठीक है। मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, इट कंप्लीट्स 5 रिवोल्यूशन इन 5 मिनट, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। 5 मिनट में 5 चक्कर, कितना चक्कर मारा 5 चक्कर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम एवरेज स्पीड होता है। टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो एक चक्कर मारा होगा तो कितना चलेगा, जितना इसका परिधि है वृत्त का, परिधि कितना होता है 2 पाई आर, तो एक बार चला तो 2 पाई आर, 2 बार चलेगा तो 2 गुने 2 पाई आर, 3 बार 3 गुने 2 पाई आर, और 5 बार चलेगा तो 5 गुने 2 पाई आर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले अलग से, कि 5 चक्कर लगाने में उसको कितना चलना पड़ा, तो हो जाएगा 5 गुने 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10 पाई आर, ठीक है 10 पाई आर। और टोटल अगर टाइम, अगर चाहे तो आर का मान रख दीजिए, आर आपका 10 मीटर दिया हुआ है, तो चलिए रख ही देते हैं 10 पाई गुने 10, तो ये हो जाएगा 100 पाई, 100 पाई हो गया, ठीक है। ये क्या आया बच्चों डिस्टेंस आया, ये आया डिस्टेंस, ठीक है। अब हमको टोटल टाइम देखना है, तो टोटल टाइम तो दिया ही हुआ है 5 मिनट में मारता है चक्कर, तो टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट। मिनट नहीं चलेगा, आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए नहीं होता है तो, या फिर आंसर जिसमें भी दिया हो, आंसर हम देख रहे हैं कि मिनट में ही दिया हुआ है तो रहने दे मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो ऐसा हो जाएगा बच्चों कि आप निकालोगे एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड, ठीक।
तो एवरेज स्पीड का सिंबल क्या होता है, वी एवरेज, ठीक, वी एवरेज। तो वी एवरेज में ये कहता है टोटल डिस्टेंस कितना चला बच्चों, 100 पाई, और टोटल टाइम कितना, 5 मिनट, 20 पंचे 100, तो 20 पाई, और ये आपका दूरी था मीटर में, क्योंकि वो दिया आर मीटर में दिया, तो मीटर, और पर क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। और बहुत मन है तो आप इसको क्या करें कि पाई का मान रख दें यहाँ पे, तो 20 गुने 3.14 और वही मीटर पर मिनट। आप चाहें तो इसको गुना करके लिख दें, 2 से गुना करिए तो 314 है, तो कितना हो जाएगा, 628 हो जाएगा ना। तो इस 628 हो जाएगा, 628, और एगो इसका 0 आ गया, और 2 अंक का दशमलव, तो कितना हो जाएगा, 62.80 आ रहा है, कितना आ रहा है, 62.80, और वही मीटर और पर मिनट, मीटर पर मिनट हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों 13 नंबर, है ना, इसी से मिलता जुलता है, देख ही लेते हैं हम लोग फटाफट इसको। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। उसी ऊपर वाले सवाल में एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो इसके लिए हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। टाइम तो पता ही है, 5 मिनट में चक्कर मारा। अब देखिए जब ये एक चक्कर मारा वापस आया यहाँ पे, विस्थापन कितना हुआ, 0, क्योंकि जहाँ से चला था वहीं आ गया। फिर एक चक्कर मारा, इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। फिर एक चक्कर मारा, फिर एक चक्कर मारा, फिर एक चक्कर मारा, तो चक्कर मार के आएगा यहीं पे ना, तो जहाँ से चला वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी जिसको बोलते हैं एवरेज, मान लो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कुछ भी रहे, अब क्या होना है, 0। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वी एवरेज, वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए रात के अभी 2 बज रहे हैं और आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में थोड़ा शोरगुल होता है, तो इतने डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और अच्छा कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, क्या कुछ और किया जा सकता है आप लोगों के लिए, है ना। फिर चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।